Hello students, today we will start our new chapter 7 decimals. So in this chapter beta, first we will discuss about decimals. What do you mean by decimal? Decimal fractions with denominators 10, 100, 1000 and so on, means 10,000, lakh, are called decimal fractions. What are decimal fractions? Fractions with denominators fractions with denominators 10, 100, 1000, 10,000 and so on are called decimal fraction. Means, for example, I am writing here 7/10. So आप इसको जो है इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो. मीन्स 0.7. If 7/100, 0.07. Means without doing the actual division, we have to convert into decimal. Fractional numbers convert into decimal. भाई डेसिमल में कन्वर्ट तो ये 5/2 भी हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? इसको आप डिवाइड कर दो 5 को 2 से. 2 2 = 4, 1 आ गया, यहाँ डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लेके आए, 2 5 = 10. मीन्स जो है 5/2 को हम डेसिमल की फॉर्म में 2/5 लिख सकते हैं. पर यहाँ हमें डिवाइड करना पड़ा. डिवाइड तो यहाँ पे भी है, बट वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू डेसिमल. क्लियर है बेटा? सो नाउ डेसिमल जो है, आप डेसिमल को किससे दिखाओगे? सो डेसिमल, या इसको आप बोल सकते हो डॉट लगाते हैं जो लाइक दिस. ठीक है, दिस इज नोन एज पॉइंट, डॉट, डेसिमल. मीन्स ज़्यादा बड़ा सा आपको यूं नहीं करना है. ओनली एक स्मॉल डॉट इज योर डेसिमल. वन मोर थिंग, इफ यू विल राइट 7, फॉर एग्जाम्पल आपने ये नंबर लिख दिया है, इसको आप रीड कैसे करेंगे, या हाउ टू राइट और रीड दिस नंबर? 73.713 मीन्स दिस नंबर इज 73 point, or you can say decimal 713. मीन्स जो डेसिमल के बाद के जो आपके पास डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, उन्हें आप सेपरेटली रीड करोगे. मीन्स 713 नहीं पढ़ेंगे इसको, यू विल रीड एज 713. और डेसिमल से जो पहले है उसको आप कंप्लीट नंबर पढ़ोगे 73.713. Now like this, this number is 174.001. Clear? How to read and write this number? Now see one table. डेसिमल जो होता है वो बीच में होता है. जो प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है आपका ऑफ डेसिमल्स नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट. सो डेसिमल आपका बीच में आएगा. यहाँ पे आपका होता है वंस, देन टेंस, जैसे होता है आपने सीखा ही है थर्ड क्लास में, सेकंड में. वंस, टेंस, 100, 1000, टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, lakh, 10 lakh, लाइक दिस. और बीच में आपके पास डेसिमल और पॉइंट, और यहाँ पे हो जाता है आपका 10th, 100th, 1000th, ANDTHS, 1000th, 10,000th,
आगे यूँ बढ़ता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ नंबर हेयर 213.78। नाउ कन्वर्ट इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म करें जब हम इसको, क्योंकि हमें जो है बेटा इसकी जो ज़रूरत होती है प्लेस वैल्यू चार्ट की, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए भी ज़रूरत होती है, और ये किस लिए भी कि भाई ये जो नंबर है ये कौन सी प्लेस पे है, ठीक है। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्या होता है, किसी नंबर की प्लेस वैल्यूज लिखना, उनका सम करके, मीन्स किसी का सम करके, नंबर्स का सम करके प्लेस वैल्यूज का सम आपका एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 213 को लें, 213 का थर्ड क्लास में बड़ा अच्छा सा सीखा था। 213 का क्या होता है, 200 प्लस 10 प्लस 3, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। 2 कौन से प्लेस पे है, 100, मतलब 2 इंटू 100। 1 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, क्योंकि देखो आपके पास ये होता है ना 1s 10s 100। तो डेसिमल के बाद अभी हम नया सीखेंगे, पर डेसिमल से पहले तो 213 का क्या हो जाएगा, 200 प्लस 10 प्लस 3। और डेसिमल के बाद का भी अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है तो 7 मीन्स कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। 10th मीन्स 7/10। देन नेक्स्ट इज 8, then 8 is 8/100. So the expanded form of this number is this one. Clear beta? Now take one more example. 405 decimal 107. So 405 का क्या हो जाएगा आपके पास, 400 प्लस 10 पे कुछ नहीं है, राइट डाउन 0, देन 5 1s पे है तो 5 इंटू 1 5। अब आ जाइए डेसिमल के बाद, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन रखेंगे। 1 आपका प्लेस पे है 10th, तो 1/10। 0 आपके प्लेस पे है 100th, तो प्लस 0/100th। एंड देन 7 किस प्लेस पे है आपका, 1000th, तो 7/1000। सो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म है ये आपकी। और इस रूप में जो है आप अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 7.1 में कुछ नहीं है, यही है सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पे जो 2 एग्जाम्पल कराए हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स 6 पार्ट्स आर देयर, you have to write down the expanded form of these 6 part. Now let's take first question. Question 1. Write in expanded form. Expanded form में लिखना है आपको फर्स्ट पार्ट 21.005। सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 20 प्लस 1 आफ्टर डेसिमल 0/10, देन 0/100 प्लस 5/1000। ये हो जाएगा बस आपका, ठीक है। एक 5th पार्ट लास्ट पार्ट और देखिए 616, इसे पढ़ेंगे आप 616.616, 616.616। डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं उन्हें आप सेपरेटली रीड करेंगे। नाउ राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 616, 600 प्लस 1 कौन से प्लेस पे, 10th पे, तो 1 इंटू 10। 6 किस पे प्लेस पे है, 1 पे, 6 इंटू 1 6। 600 प्लस 10 प्लस 6। नाउ कम टू द आफ्टर डेसिमल 6/10। 6/10 मीन्स ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है, ये 1000th प्लेस पे है, तो 6/10, देन 1/100 एंड देन लास्ट 6/1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। सो डू ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's discuss question number 2. Write decimal for each of the following.
मीन्स आपको इसको न्यूमरल फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मीन्स एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था उसमें डेसिमल बीच में था और यहाँ पे आपका वंस, देन टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे था ना, 100, 1000, 10,000 लाइक दिस। और यहाँ पे क्या था आपका 10th, देन 100th, HS। ठीक है, तो जो आपको डेसिमल लगता है ध्यान रखना हमेशा, जो डेसिमल जो लगेगा, डॉट पॉइंट जो लगेगा वो आपके वंस और 10th के बीच में लगेगा। क्लियर दिस वन? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपके पास, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। तो 6 वंस एंड प्लस 6 10th, मीन्स ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है इन वर्ड्स, शब्दों में लिखा हुआ ना, वर्ड्स में गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म में। कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड न्यूमरल। तो वंस और टेंस के बीच में मैंने अभी अभी बताया आपको डेसिमल आता है। तो 6 वंस मतलब 6.6 10th, 6 10th मीन्स प्लस 200th मतलब 2 है आपकी 100th प्लेस पे, देन 3000, 3 एट द 1000 प्लेस। सो इस नंबर का आपके पास इस रूप में बन जाएगा। यू हैव टू राइट लाइक, राइट डेसिमल मीन्स 6.623 इज योर आंसर। लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन। राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 6th पार्ट है बेटा इसका ये। 500, हंड्रेड्स ऐसा सिर्फ, और 500th THS, यहाँ पे THS है और यहाँ पे 100s है। मीन्स आपका हमारा क्या होता है, डेसिमल वंस, टेंस, 100, 1000 इस रूप में होता है। और डेसिमल के बाद 10th, 100s ऐसे होता है कि नहीं, 100th प्लस उसके बाद क्या होता है 1000th। ठीक है बेटा, तो इसे आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 500s, हंड्रेड्स ऐसे सिर्फ, 500 का मीनिंग है 500 लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद 500 के बाद मैंने सीधा 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि सीधा 100th है, फिर मतलब आपको ये नंबर दिया हुआ है ये वाला 100th प्लेस का, और ये 100 प्लेस का दिया हुआ है। इसके मतलब बीच में जो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे टेंस कुछ नहीं है तो पुट 0, वंस नहीं है 0, नेक्स्ट बीच में वंस और टेंस के बीच में क्या आ जाएगा, 10th के बीच में डेसिमल, 10th भी नहीं है इसमें तो 10th की जगह पे भी 0। अब 100th है 500th, तो राइट डाउन 5। 100 के बाद क्या आता है, 100th के बाद आपके पास 1000, 5000, तो आपके पास ये न्यूमरल क्या बन जाएगा 500.055। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सो डू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।